हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशांत में। आज हम अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमसे पूछा है कि हमको 3 ऑप्शन दिए इस क्वेश्चन में और पूछता है कि इनमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। और साथ में आपको एक इक्वेशन देता है कि y इक्वल टू 3x + 5, कि इस वाली इक्वेशन के लिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो केवल यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक आएगा सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन के बजाय 2 सॉल्यूशन आएंगे, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं, हमको ये पता लगाना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें बारी बारी से, कि अगर हम यहाँ पे x की कोई वैल्यू माने तो वह क्या y की वैल्यू हर बार हमें एक ही आएगी या अलग अलग आएंगी सॉल्व करके, तो हमें ये पता लगाना है। जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दें तो क्या y की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 हुआ और ये 3 और 5 जुड़ के कितना हो गया 8। यानी कि अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y का आंसर क्या आया 8। ठीक है, अगला कुछ पुट करके देखते हैं कि अगर हम इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें तो क्या आंसर आता है। तो 3 × 2 = 6 + 5, तो सॉल्व करने पे क्या है 11। यानी कि जब हमने x की वैल्यू को बदला तो y की वैल्यू भी बदल गई, तो आंसर कुछ और आया। अगर हम इस क्या करें, इस क्वेश्चन में x की जगह मान लेते हैं 4 पुट कर देते हैं इस बार, तो सॉल्व करेंगे 3 × 4 = 12 और 5, तो सॉल्व करके आया 17। यानी कि x की वैल्यू थी 4 पुट करी तो y की वैल्यू 17 आई। यानी कि जितनी बार भी आप x की कोई नई वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू भी कुछ नई आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहा है आपका कोई आंसर कि x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। तो इसका मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। इस इक्वेशन में जब जब आप नई वैल्यू पुट करोगे तब तब आपको एक नया आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बस आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन कहता है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि इन सभी इक्वेशन के जो भी आपको इक्वेशन दिए हर किसी का आपको टर्न बाय टर्न 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, और फाइंड जो करेंगे हम कुछ इसी तरह से करेंगे जो आपने ऊपर सीखा। यानी कि x या y किसी की भी वैल्यू को पुट करो तो हमें दूसरे वाले की वैल्यू पता लगेगी और वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले करेंगे कि पुट x = 0। ठीक है, x = 0 का मतलब है कि जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे 0 लगाना है। तो यहाँ पे 2 पुट करा, मतलब 2 तो रखा और 2 के पास x है तो x की वैल्यू 0 रखी प्लस y = 7। यानी कि खाली x की वैल्यू 0 रखनी है और 2 की 0 से मल्टीप्लाई हुई 0 बन गया प्लस y = 7। और यहाँ पे जो प्लस का 0 है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि y की वैल्यू क्या निकल गई 7। कब, जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई 7 निकल कर आई। ठीक है, अब हम अपना ऐसे हमारा 1 सॉल्यूशन आया, इसी तरह से हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इस बार क्या करेंगे कि पुट x = 1 रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम x की जगह 1 पुट करते तो क्या होता है, तो जहाँ पे हमने 0 पुट करी थी वहाँ पे 1 पुट कर दिया, बारीकी इक्वेशन सेम लिख दी। तो 2 × 1 = 2 हो गया, y = 7। अब ये प्लस का 2 उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो 7 में से 2 गया कितना आया 5। तो इस बार y की वैल्यू 5 आई। कब, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई 5। तो ऐसे हमारे 2 सॉल्यूशन आए, ऐसे ही आपको और 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, चाहे लाइन से वैल्यू पुट करते चलो, चाहे आप अलग मान लो या माइनस की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 0 करा 1 करा तो इस बार 2 कर देता हूँ कि 2 पुट कर देते हैं। तो जहाँ पे ये इक्वेशन थी 2x, तो यानी कि 2 की x रखा, x की जगह 2 पुट करा, बाकी इक्वेशन सेम नोट करी। तो 2 × 2 = 4 प्लस y = 7। अभी प्लस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 3। यानी कि जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट करा तो y की वैल्यू 3 निकल के आई। ठीक है, तो आपके जो आंसर है ना वो ये वाले आंसर हैं। ठीक है, जो दोनों ब्रैकेट में बनते आ रहे हैं। पहली वाली वैल्यू जो ब्रैकेट की होती है वो x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली वैल्यू जो होती है वो y को रिप्रेजेंट करती है। अब हमारा लास्ट को सोल्यूशन पे चलते हैं, यानी कि 4 सोल्यूशन निकालने हमें। तो हम क्या करेंगे, पुट x = 3 रख दो। ठीक है, आप कुछ भी अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि यही वैल्यू पुट करनी है। 2 × 3 = 6 हो गया
और 6 उधर जाके घट जाएगा। 7 में 6 गया कितना आया, y बराबर 1 आया। यानी कि जब हमने x की वैल्यू को 3 पुट करा तो y का आंसर क्या आया, 1। तो देख सकते हो हमारे 1 2 3 4 एक क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशन निकाल दिए, क्योंकि उसने भी बोला था राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। 1 कंप्लीट हुआ तो आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, तो ध्यान से देखना इसको। इस बार बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पाई x दिया है हमें, इस बार पाई दिया है, ये कोई वैल्यू नहीं दी, पाई है, पाई को पाई रहने देंगे, प्लस y इक्वल टू 9। यानी कि ये हमें क्वेश्चन है, इसमें हमें बारी बारी से 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इसके भी। तो कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे कि पुट x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे पाई के साथ x है वहाँ ब्रैकेट लगा के 0 रख दिया, और y बराबर 9, बाकी को एज इट इज रखा। अब जब पाई की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो वो बेचारा सबको 0 बना देता है। तो ये 0 उधर जाकर घट जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या रही, 9। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है कि जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 9 आई। ऐसी अगली वैल्यू पुट कर दो कि पुट x बराबर 1। अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो जहाँ पे पाई है पाई के साथ 1 रख दो, क्योंकि x पाई के साथ ही था। तो पाई की 1 से होगी मल्टीप्लाई, तो पाई 1 जा पाई हो जाएगा, क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लाई में नहीं लिखते। और ये जो प्लस का पाई है इस बार उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करने की कोशिश मत रखना कि पाई की वैल्यू हम 22.7 रख के इसको और सॉल्व करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जस्ट इतना ही सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो इस बार x की वैल्यू जब 1 रखी तो y का आंसर 9 माइनस पाई आया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि ऐसे भी आंसर आएगा। अगर हम आगे चलें अपनी और वैल्यूज पुट करें, इस बार अगर हम पुट करें x बराबर 2, तो जहाँ पे पाई था उसके साथ 2 लिखा और प्लस y बराबर 9। इस बार जब 2 की पाई से मल्टीप्लाई होगी तो इस बार 2 पाई लिखा जाएगा, जैसे 2 की x से कटते 2x हो जाता है ना, ऐसे, और प्लस y इक्वल 9। अब जो 2 पाई है ये लेफ्ट में जाके माइनस होने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ बच्चे इसको गलती से 9 में से 2 घटाया 7 पाई लिख देते हैं। तो आपको ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, क्योंकि ये पाई वाली डिजिट है, यानी कि समझ लो एक तरह से x वाली डिजिट है। अगर इस 9 के पास भी पाई होता तो 9 पाई में से 2 पाई सब्सट्रैक्ट करते, यानी कि y का आंसर यही रहेगा। कब, जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आई 9 माइनस 2 पाई। ओके, आगे चलते हैं। पुट x बराबर 3, ठीक है। इस बार 3 रखेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट सोल्यूशन है। तो पाई जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखा, प्लस y बराबर 9। 3 की पाई से मल्टीप्लाई हुई 3 पाई, और प्लस ये, अब 3 पाई उधर जाके नेगेटिव होगा, यानी कि घट जाएगा, साइन चेंज करेगा। और 9 में से 3 पाई घटाना मत, 6 पाई ना लिखना, ठीक है। तो यानी कि जब हमने 3 रखा तो y की वैल्यू आई 9 माइनस 3 पाई। तो ऐसी हमारी ये 4 सोल्यूशन आए, फर्स्ट 1 2 3 4, ठीक है, 4 सोल्यूशन आए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी हमें 4 सोल्यूशन निकालने हैं, x बराबर 4y। लेकिन ध्यान से देखो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन थे उसमें x के साथ कोई ना कोई अल्फाबेट था, y अकेला था। इस बार हमारे पास y के साथ गिनती दे रखी है 4। तो इस बार हम x की वैल्यू ना पुट करके y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे लिए क्वेश्चन आसान बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट y बराबर 0। तो x यहाँ पे 4 और यहाँ पे y की वैल्यू की जगह 0 रखी। जब 4 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 बन जाएगा। और यहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इस बार आपने y की वैल्यू पुट करी और x का आंसर 0 आया है। तो इस बार हमेशा पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू का आंसर होता है और y की वैल्यू का आंसर पीछे होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी, 0 0 से पता नहीं चल रहा आपको। अब अगली वैल्यू रखेंगे पुट y बराबर 1, ठीक है। y बराबर 1 रखा, इसका मतलब है यहाँ पे x फिर y फिर यहाँ पे 1, ठीक है। y नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। y की जगह 1 पुट कराए, 4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 4 1 जा 4, यानी कि x की वैल्यू 4 कब आई, जब y की वैल्यू 1 रखी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, पहले हमेशा x की वैल्यू पुट करते हैं, y की बाद में करते हैं। आगे करते हैं पुट y बराबर 2। तो x यहाँ पे 4 था और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, यानी कि x की वैल्यू 8 कब आई, जब y की वैल्यू 2 पुट करी। अगले चलते हैं कि पुट y बराबर 3 रख दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x और 4 के साथ y की वैल्यू पुट करी, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, यानी कि
वाई, एक्स की वैल्यू 12 का वाई, जब वाई की वैल्यू 3 रखी। एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, चार सोल्यूशन। एग्जाम में आपसे 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, कितने भी सोल्यूशन पूछ सकता है। आपको बारी बारी से ऐसी वैल्यू पुट करनी है, प्लस हल्की हल्की माइनर मिस्टेक करने से बचना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी सवाल है, ये आपको जल्द ही समझ में आएंगे। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। यानी कि आपको ये इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और बारी बारी से आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। आपको चेक करके बताना है कि इनमें ये x और y की वैल्यूज दे रखी है ब्रैकेट में, इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने में पता लगाना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, कौन सी नहीं करती, यानी कि किसका आंसर यस आएगा, किसका आंसर नो आएगा। यस और नो में आंसर देना है। तो हमने सीखा था कि जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है, पहली वाली x होती है, दूसरी वाली y होती है, तो वही करेंगे हम लिखेंगे पुट x बराबर 0 और y बराबर 2, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 y और इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। यहाँ पे हमने इक्वेशन मेंशन करी, मेंशन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करी। x की वैल्यू क्या थी 0 और y की वैल्यू क्या है 2, और 2 के साथ एक और गिनती लिखी है ना, तो ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। अब 2 2 जा कितना होता है 4, और अगर 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 तो हट जाएगी जस्ट ऐसे, ठीक है। तो ये लेफ्ट में 4 और 4 तो आ गया, लेकिन इधर माइनस एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो पुट x बराबर 2 और y बराबर 0। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पे जहाँ पे x दे रखा वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, जहाँ पे y दे रखा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे इस बार। तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 आंसर आएगा, और 2 को 0 से घटाएंगे तो 2 इक्वल टू 4। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 आया, राइट साइड में 4 आया, यानी कि LHS और RHS बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सही नहीं है, ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थर्ड की तरफ। यहाँ पे बोलता है 4 और 0, तो इसका मतलब है जो पहली वाली वैल्यू है वो x की है और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो y की है। इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 4 थी, यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0। अब जब 2 की 0 से मल्टीप्लाई होगी आंसर 0, और जब 4 में 0 घटाएंगे तो इस बार आंसर आएगा 4 और राइट साइड में भी 4। इस बार हमारी बड़ी गिनती प्लस की थी, तो यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर आई ना, यानी कि ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं। इस बार हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पुट x बराबर √2 और y बराबर 4√2, ठीक है। इन क्वेश्चन में पता है कि बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि हमें यस और नो में तो आंसर देना है। अब नो आ रहा है आंसर पीछे से, वो मैच कर लेते हैं आंसर अपना कि नो तो आ गया, लेकिन नो में भी आपको ध्यान रखना है कि नो का करेक्ट आंसर क्या है। ये नहीं कि नो तो नो है, अब चाहे 3 आए नो में, चाहे 4 आए, तो ऐसे आपको नहीं गलती करनी। नो का भी आपको सही आंसर, सही सोल्यूशन करना है। यस और नो से नंबर नहीं मिलेगा, आपको करेक्ट सोल्यूशन भी करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू इस बार √2 है और y की वैल्यू 4√2 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको इस बार मल्टीप्लाई करनी है। जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने सीखा था चैप्टर 1 में कि 2 की 4 से ही मल्टीप्लाई होगी बस, क्योंकि सिंपल काउंटिंग्स होती, रूट से नहीं होती। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 8√2 है, ये बेचारा अकेला √2 है। अकेला √2 का मतलब 1√2, इसके साथ 1 मान भी सकते हो। तो 8√2 में से 1√2 जाएगा तो आंसर 7√2 आएगा। ये नहीं कि √2 से √2 कट गया, खाली आंसर 8 हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना। प्लस एक बात और ध्यान रखना, दोनों में से बड़ी काउंटिंग कौन है, ये वाली। इसके पीछे का साइन है माइनस का, तो आंसर में भी माइनस लगाना है। अब ये इसका फाइनल आंसर हुआ। बेशक इसका आंसर नो है, तो लेकिन आपको फाइनल आंसर पे भी ध्यान देना है कि क्या आंसर हमारा आता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x बराबर 1 और y बराबर भी 1। इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करा, जहाँ पे y है वहाँ पे भी 1 पुट करा, बराबर में 4 रखा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखा, 2 1 जा 2 बराबर 4, 1 में से 2 गया माइनस का 1 और यहाँ पे 4, क्योंकि बड़ी काउंटिंग हमारी माइनस की थी इसलिए हमने माइनस रखा। तो आंसर तो इसका भी नो आया। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो आप कि हमने 5 सोल्यूशन किए, 5 सोल्यूशन में से केवल एक का ही आंसर राइट आया, बाकी 4 का रॉन्ग आया। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे लिए ऑप्शन थे, जस्ट हमको पुट करना था कि हमारे पास 2 की वैल्यू के भी आंसर
यस आ सकते थे। तो ऐसे हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है थर्ड का। आगे चलते हैं। आगे जो है आपको इसमें देखना है कि यहाँ पे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के की वैल्यू निकालनी है जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 गिवन है, और आपको एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या है कि 2x + 3y = k, और इसमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो करना कुछ नहीं है, जो जो x और y की वैल्यू बस पुट कर दो। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 ये गिवन है हमें। गिवन होने से क्या करेंगे, इस इक्वेशन पुट करेंगे। यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या थी 2, और यहाँ पे 3 है और साथ में y है, y की वैल्यू क्या है 1 बराबर में k। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 बराबर k, 4 और 3 जोड़ा 7। तो k की वैल्यू क्या निकल के आई 7 निकल के आई यहाँ पे हमारी। तो k की वैल्यू 7 निकल के आई। बस इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है कि आपको k की वैल्यू a की वैल्यू इस तरह से क्वेश्चन देगा और आपसे वैल्यू फाइंड कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं एक्सरसाइज के। अब हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा यूनिक सा है, इसको हम इसलिए करेंगे। यहाँ पे कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहता है कि इस इक्वेशन को आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको बारी बारी से आपको 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का रिप्रेजेंट का मतलब है कि x तो आपके पास है, इसमें तो y लगाना है, जिसमें y है तो उसमें x लगाना है। इस पर ध्यान देना है कि हर किसी में x y में कुछ ना कुछ दे रखा है, दूसरा वाला गायब है। तो हम क्या करेंगे, x वाला यहाँ पे है, ठीक है, तो इस बार हमारे पास देखेंगे सबको तो उठा के पहले लेफ्ट साइड में भी लाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। चलो पहले आप लेफ्ट साइड में ले आओ उसे, कि प्लस का 5 बराबर 0 की ये उठा के साइड लिया। अब ध्यान से देखो, इसमें y वाला एलिमेंट मिसिंग है, तो जो भी एलिमेंट मिसिंग होता है उसको हम 0 करके लेट करते हैं, हमने सीखा था। तो ये इसका जस्ट एक आंसर है कि ऐसे हमसे इससे पूछा है। ऐसे यहाँ पे देखो कि ये y बराबर 2 दिया है इक्वल टू, तो पहले तो सबको उठा के लेफ्ट साइड ले आओ। अब इसमें देखो क्या चीज़ मिसिंग है, इसमें x वाला एलिमेंट मिसिंग है ना, जो मिसिंग होता है उसको 0x करते 0 कर देंगे, और y वाला और 2 वाला हमारे पास है, तो हमारे पास ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो 2x = 3 आपको गिवन था कि 2x = 3, तो हम क्या करेंगे, पहले सबको उठा के लेफ्ट साइड ले आएंगे। अब इसमें y वाला एलिमेंट मिसिंग है ना, तो 2x और जो भी मिसिंग होता है प्लस का 0 करके लिखते हैं, ये इसका आंसर हुआ। और यहाँ पे देखो 5y लेफ्ट साइड में लाए तो माइनस का 2 हो गया, और इसमें x वाला मिसिंग है, यानी कि 0x + 5y - का 2 = 0। ठीक है, ये जस्ट हमारे ऐसे सिंपल क्वेश्चन थे। अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे कहता है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था कि हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने थे इक्वेशन के। जैसे कि इक्वेशन है हमारी x + 2y = 6। ठीक है, कि ये हमारी इक्वेशन है कि x + 2y = 6। अब इसमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी कि हम क्या करते हैं कि किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 2y के साथ है ना, तो हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं कि y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो x प्लस यहाँ पे लिख देंगे पुट y बराबर 0, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 पुट करा तो 0 की मल्टीप्लाई हुई तो आंसर 0 हो गया, और 0 उधर जाके घटेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि x का आंसर 6 आया। तो यहाँ पे x का आंसर 6 कब आया, जब y की वैल्यू 0 पुट करी, याद आया। ऐसे ही हम इस बार y की वैल्यू को पुट करेंगे 1। जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जहाँ पे 0 लिखा वहाँ पे 1 लिख दो, 2 1 जा 2 हो गया, अभी प्लस का 2 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 2, और 6 में से 2 गया तो आंसर क्या है 4, यानी कि x की वैल्यू 4 कब आई, जब y की वैल्यू 1 पुट करी। तो ये हमारा 1 सोल्यूशन हुआ, ये 2 सोल्यूशन हुआ। जो इसका 3rd सोल्यूशन और 4th सोल्यूशन है वो आप होमवर्क में करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह के हमारे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कहता है इसमें 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं, कि ओनली 2 सोल्यूशन फाइंड करो, चाहे इसका, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इस बार देखो x के साथ भी है, y के साथ भी है, दोनों के साथ इस बार डिजिट है ना, तो हम किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस बार हमारे पास पूरी फ्रीडम है, तो हम इस बार x की वैल्यू पुट कर लेते हैं कि पुट x बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो जहाँ पे x दे रखा वहाँ पे 0 लिखा,
और बाकी इक्वेशन को सेम टू सेम नोट करा। 4 की 0 से मल्टीप्लाई करें 0। अब 0 तो घटता नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये आ गया 3y = 12। लेकिन इस बार y अकेला नहीं है, y के साथ कोई गिनती है, तो इसको अपॉन में ला के डिवाइड में काटना भी पड़ेगा। और 3 के टेबल से 12 कितने नंबर पे जाता है? 4 पे। तो y का आंसर क्या है? 4। लेकिन कब आया? जब x की वैल्यू 0 रखी तो y का आंसर 4 आया। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन हुआ। हमसे 2 सोल्यूशन पूछे हैं ना, तो 2 सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो इस बार रख दो पुट x बराबर 1। 1 रखा तो क्या हुआ? जहाँ पे 0 रखा वहाँ पे 1 पुट करा, तो 4 1 जा 4 हो गया, और ये प्लस का 4 उधर क्या हो गया? माइनस। जब 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और इस बार ये अपॉन में आएगा ना, तो जब 8 के नीचे 3 आया था, ये आपस में कटते नहीं है, तो यानी कि आंसर यही होगा। तो यानी कि जब x की वैल्यू 1 रखी तो y का आंसर क्या आया? 8/3। तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसी ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। ऐसी ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में कीजिए और कमेंट बताइए, क्योंकि बस आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो को लंबी नहीं करूंगा। आप इसको सेल्फ स्टडी कीजिए, यानी कि सेल्फ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। जो भी आंसर आए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुप्स के में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। जो भी आंसर इसके हैं वो कमेंट्स में मुझे बताइए। अगर कोई वीडियो पूरी वॉच करेगा तो वो कमेंट्स जरूर करेगा कि हाँ इसका आंसर ये आया। तो थैंक यू वेरी मच।